अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस ड्रोन फुटेज में मैं आपको 10th एवेन्यू का जुलाई 2024 का मुकम्मल फ़ज़ाई जायज़ा पेश करूंगा, जिसके दौरान आप इस 5 किलोमीटर के इस पैकेज पर जारी काम को देख सकेंगे, जिस पर काम का आगाज़ 2023 में हुआ। मार्च 2024 को इस प्रोजेक्ट ने 10.2 अरब की लागत से मुकम्मल होना था, लेकिन एनएलसी को फंड्स की बरवक्त अदायगी न होने की वजह से इस पर काम मुकम्मल ना हो सका। सीडीए ने इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन में मज़ीद 6 महीने का इजाफा कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट ने दिसंबर 2024 को मुकम्मल होना है। तो दोस्तों, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ड्रोन फुटेज, ये मिड पॉइंट है 10th एवेन्यू का। ये सर्विस रोड है I9 और I10 की, जहाँ से मैं ड्रोन फुटेज बना रहा हूँ। हम इस वक्त जा रहे हैं टुवर्ड्स श्रीनगर हाईवे पे। ये जो आप पाइलिंग देख रहे हैं, पाइलिंग वर्क जो हुआ हुआ है, ये रेलवे लेन है। इसके ऊपर ब्रिज बनना है और साथ में सर्विस रोड के ऊपर भी। और इस पॉइंट से श्रीनगर हाईवे 2 किलोमीटर मज़ीद डिस्टेंस पे है। राइट साइड पे जो एरिया देख रहे हैं, ये H9 का है। तमाम यहाँ पे तालीमी अदारे हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पे भी तालीमी अदारे हैं, जिनमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, इसके ऊपर एक हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है, जिसको रीलोकेट करना है इन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोल भी हैं। टोटल इस रूट के ऊपर टोटल 87 इलेक्ट्रिक पोल हैं, जिनकी रिलोकेशन करनी है। और अभी आप ये देख रहे हैं, ये भी जो रोड है, इसके ऊपर कुछ इंक्रोचमेंट हुई हुई है। ये गवर्नमेंट का इदारा है जिनकी पार्किंग है। और इसके साथ ये एक बड़ी आबादी है, और ये कोई तकरीबन इसकी आबादी है 1400 to 1500 घरों पे मुश्तमिल है, जिसमें कच्चे घरों के अलावा इसमें चर्चेज़ भी हैं और कुछ मार्केट्स भी हैं। और ये इसे रिमशा कॉलोनी और क्रिश्चियन कॉलोनी भी कहा जाता है। इसकी टोटल जो आबादी की लेंथ है, ये तकरीबन 900 मीटर की है। ये आगे श्रीनगर हाईवे तक चली जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल है इस 10th एवेन्यू के बनने में, क्योंकि सीडीए ने इस पूरी आबादी को रीअलोकेट करना है और यहाँ से शिफ्ट करना है। और अभी तक इसमें कोई वायबल फार्मूला सामने नहीं आ सका, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी की जो ये आबादी है, इंक्रोचमेंट की सारी आबादी है, लेकिन फिर भी इस आबादी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पूरा जितना भी रूट है 10th एवेन्यू का, जो कि आईजी प्रिंसिपल रोड से स्टार्ट होता है और श्रीनगर हाईवे तक जाता है, 5 किलोमीटर का ये टोटल इसकी लेंथ है। ये तमाम का तमाम एरिया सीडीए की अपनी लैंड है। ये सीडीए का राइट ऑफ वे है। और ये जो आप मास्टर प्लान अगर देखते हैं इस्लामाबाद का, तो हर सेक्टर के बीच में एक एवेन्यू है। जैसे आपने 9th एवेन्यू देखा, 7th एवेन्यू है, और इसी तरीके से ये 10th एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन होनी है। इस जो आपको मैंने पैकेज दिखाया है, जो रेलवे ब्रिज के अलावा श्रीनगर हाईवे तक किसी किस्म की कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है, स्वाय रेलवे ब्रिज के अलावा। ये जो आपको मैं यहाँ से, इसी जगह से जहाँ पे ये आईएसको का ग्रिड स्टेशन है, यहाँ से लेके अब आपको फ़ज़ाई जायज़ा पेश करूँगा आईजी प्रिंसिपल रोड तक। इस पे भी जो कुछ काम हो सका है। राइट साइड पे I10 का इंडस्ट्रियल ज़ोन है और लेफ़्ट साइड पे जो है I9 का इंडस्ट्रियल ज़ोन आता है। इस पे भी काफ़ी आईएसको का जो ग्रिड स्टेशन है, उसके सामने भी काफ़ी इलेक्ट्रिक पोल हैं, जिनकी शिफ्टिंग होना रहती है। तो दोस्तों, इसी मिड पॉइंट से अब मैं आपको जो ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूँ, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आईजी प्रिंसिपल रोड। इसके लेफ़्ट साइड पे ये I9 का एरिया आता है। ये इंडस्ट्रियल जोन है सारा, और यहाँ पे कोई 80% स्टील मिल्स हैं। और इसके अपोजिट साइड पे 10th एवेन्यू है, और 10th एवेन्यू के राइट साइड पे I10 3 का इंडस्ट्रियल जोन है। और जहाँ से मैं ये आपको ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूँ, ये 10th एवेन्यू ही है, और यहाँ पे किसी किस्म का काम कुछ भी नहीं हुआ।
जहाँ से काम का आगाज़ होगा, तो वहाँ से मैं आपको इसकी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं I9 से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी जो यहाँ पे स्टील मिल्स लगी हैं इसके बारे में भी अपडेट कर दूँ। इस्लामाबाद के हर सेक्टर के 4 सब सेक्टर होते हैं। जैसे ये आप सामने I9 देख रहे हैं, I9-1, I9-2, I9-3 और I9-4। और इसी तरीके से इसके बीच में ये राइट ऑफ वे है जो CDA के मास्टर प्लान में इस जगह को छोड़ा गया है। ये एवेन्यूज़ के लिए छोड़ा गया है। उसकी राइट साइड पे जो है वो I10 का एरिया आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई हुई है। ये जो आप ओवरपास देख रहे हैं, ये दोनों बन चुके हैं। ये दोनों I9 और I10 को कनेक्ट करते हैं। ये 10th एवेन्यू पर जो 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुल चुके हैं। और जो ही आप दूसरा ओवरपास क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे एक प्ले एरिया हुआ करता था, काफ़ी बड़ा ग्राउंड था जिसका नाम था वार्षिक पार्क। I9 और I10 के बीच में ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। और यूं ही पार्क ख़त्म होता है तो उसके राइट साइड पे अभी भी एक ट्यूबवेल है जिसकी रिलोकेशन होनी है, ये अभी तक नहीं हो सकी। और यहीं पे जो आप एरिया देख रहे हैं, जो I10 और I9 के लोग हैं, यहीं से इसी एरिया से जहाँ पे आप ये कुछ गाड़ियाँ भी पार्क हुई देखते हैं, यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होगा I9 और I10 का। और इसको जो ही आप क्रॉस करते हैं, ये जो 2 ब्रिजेस बने हैं, ये नाला लई के ऊपर बने हैं। ये नाला लई आगे जाके कटारियाँ पुल के ऊपर एक मज़ीद नाला लई पे जाके आपस में मिल जाती हैं। लेफ़्ट साइड पे NLC का यार्ड बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं 2 ब्रिजेस, ये कंप्लीट होने के करीब हैं। मेन स्ट्रक्चर इनका बन चुका है। और यहीं पे राइट साइड पे एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है और उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा। अब ये आप जो एरिया देख रहे हैं सामने, ये IJP प्रिंसिपल रोड है। और लेफ़्ट साइड पे 10th एवेन्यू की ट्रैफिक ने IGP रोड पे चले जाना है। और इसी तरीके से राइट साइड पे जो ट्रैफिक IJP रोड की है, वो इसी 10th एवेन्यू को यहीं से ज्वाइन करेगी। और ये जो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है नाला लई का, वो भी यहीं से स्टार्ट होना है, यहीं पे इंटरचेंज बननी है। और रावलपिंडी के बीच में से गुज़र के स्वाम पुल तक, जिसे संगम ब्रिज भी कहते हैं, वहाँ तक जाके मिलेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किसी हद तक चल रही है, जितनी इसको स्पीड में होना चाहिए था उस स्पीड में तो नहीं है ये। इसकी जो मेन वजह है इस प्रोजेक्ट के डिले होने की, वो शॉर्टेज ऑफ फंड है। कॉन्ट्रैक्टर को जो फंड्स मिलने चाहिए थे वो टाइम पे नहीं मिल सके। टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट 10.2 बिलियन, जिसको NLC कर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2 साल होने के बावजूद सिर्फ 3 अरब रुपया रिलीज़ हो चुका है। और 3 अरब रुपए का जो जबकि प्रोजेक्ट है 10.2 बिलियन। इसमें NLC ने जो रिक्वेस्ट की हुई है प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला की हुई है कि रेट को रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि जो उन्होंने बिड दी थी उस पे काम करना वायबल नहीं है। तो रेट एस्केलेशन क्लास के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल और इकनिक के जो अप्रूव्ड फार्मूला होता है उसके मुताबिक उन्होंने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो अगर फार्मूला जल्दी इसका अप्रूव हो जाता है और फंड्स बर वक्त उसकी अदायगी हो जाती है, तो ये प्रोजेक्ट तो दिसंबर में कंप्लीट हो सकता है। अभी भी जो इसमें मैं देख रहा था कि जो कुछ यूटिलिटीज़ हैं उनकी बहुत स्लो शिफ्टिंग हो रही है, बल्कि हो ही नहीं रही है। अभी भी इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं। रिमशा कॉलोनी एक बहुत बड़ी जो है वो इस एरिए में इशू है, जिसको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। और क्योंकि जो साइट जब तक क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक ये जो 10th एवेन्यू है उसको मुकम्मल करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसमें बड़ी जो हर्डल है वो रिमशा कॉलोनी की है,
उसमें तो लंबे चौड़े फंड्स की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन लेना है। अगर सीडीए के पास ऑलरेडी कहीं लैंड है तो उस लैंड पे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हैं जो हर्डल्स हैं। एक तो शॉर्टेज ऑफ फंड है, दूसरा स्लो शिफ्टिंग जो इसकी हो रही है यूटिलिटीज़ की वो है, तीसरा जो है साइट जो क्लियरेंस है जिसमें इंक्रोचमेंट है उसको इन्होंने सेटल करना है। तो इन जितना जल्दी इन चीज़ों पे अमल किया जाए उतना ही जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों इस वक्त जो आप व्यू कर रहे हैं ये बिल्कुल सामने जो आबादी है वो I-10 की है, और राइट साइड पे जो 10th एवेन्यू के सामने है वो I-9 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, IJP रोड। ये कनेक्ट करती है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को और N5 GT रोड को। इसी पॉइंट से जहाँ पे ये 10th एवेन्यू बन रही है, यहाँ से फैज़ाबाद तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले के बाद आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर लेंगे, और इसी तरीके से आप लेफ़्ट साइड पे 6 किलोमीटर के बाद पेशावर रोड पे N5 GT रोड को आप ज्वाइन कर लेंगे। 10th एवेन्यू के बनने की वजह से जो बर्डन 9th एवेन्यू के ऊपर है ट्रैफिक का, और इसी तरीके से फ़कीर एपी रोड के ऊपर है, जो ट्रैफिक का बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इस 10th एवेन्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन भी हैं I-9 और I-10 के, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बनने की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी होगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूव करने के लिए। और इसी तरीके से ये I-10 और I-9 और इसके अलावा ये रावलपिंडी की आबादी है, अगर वो श्रीनगर हाईवे को अप्रोच करना चाहेंगे तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी यहाँ से श्रीनगर हाईवे तक जाने के लिए। ये जो IJP रोड आप देख रहे हैं ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में डिवाइड करती है। कोई 12 किलोमीटर की ये टोटल रोड है। इसकी भी रिहेबिलिटेशन हो चुकी है। फैज़ाबाद से लेके कोनूर मिल तक, फैज़ाबाद के मकाम पे ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करती है, और कोनूर मिल के पास N5 यानी GT रोड से मिलती है। इस पे भी काफ़ी हैवी ट्रैफिक चलती है, ख़ास तौर पर GT रोड की जो बड़ी ट्रैफिक है वो इसी रोड से गुज़रती है। ये रोड 10 लेन्स बनी हुई है, 5 लाइन ईच है, और इसकी जो एक्सट्रीम 2 लेन्स हैं वो कंक्रीट की बनी हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम मैं कटारिया पुल के ऊपर ही करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।